हज़रत अलैहि अस्सलाम की शहादत। हज़रत अलैहि अस्सलाम हज़रत ज़िक्रिया अलैहि अस्सलाम के फ़र्जंद और अल्लाह के पाक नबी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बचपन ही से इल्म, हिकमत और पाकीज़ा ज़िंदगी अता की थी। उनकी पूरी ज़िंदगी इबादत, सच्चाई और हक़ की दावत से भरी हुई थी। ज़िंदगी का मकसद। हज़रत अलैहि अस्सलाम लोगों को शिर्क, गुनाहों और ज़ालिमाना रवैयों से रोकते थे। वो हमेशा पाकीज़ा और सच्ची बातों की दावत देते। लोग उनकी रूहानियत और सच्चाई से मुतासिर होते, मगर कुछ जालिम हुक्मरान उनकी नसीहतों से नाराज़ हो जाते। जालिम बादशाह का फितना। इस ज़माने का एक बादशाह ख्वाहिशात और नफ़रत में अंधा हो गया था। इसने अपने जुल्म को ही हक़ समझ लिया था। हज़रत अलैहि अस्सलाम ने इसे रोका और खिलकर नसीहत की, जो तुम कर रहे हो वो अल्लाह के नज़दीक हराम है। लेकिन बादशाह अपनी ख्वाहिशात में इतना डूबा हुआ था कि वो ये बात बर्दाश्त न कर सका। इसके दिल में हज़रत अलैहि अस्सलाम के खिलाफ बुग़्ज़ बढ़ गया। शहादत का लम्हा। एक दिन इस जालिम बादशाह ने हुक्म दिया कि हज़रत अलैहि अस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए। चुनांचे फ़ौजियों ने इस मासूम और बरगुज़ीदा नबी को शहीद कर दिया। उनका पाकीज़ा खून बह गया, मगर उनकी रूह इज़्ज़त और रहमत के साथ अल्लाह के हुजूर पहुँच गई। अल्लाह की रहमत। कुरान मजीद में हज़रत अलैहि अस्सलाम का ज़िक्र उन अल्फाज में आता है, सलाम है पर जिस दिन वो पैदा हुए, जिस दिन उनकी वफ़ात हुई और जिस दिन जिंदा उठाए जाएंगे। सूरत मरियम 15। यानी उनकी ज़िंदगी के हर मरहले पर अल्लाह की रहमत और सलामती थी। हक़ कहना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन अंबिया कभी झूठ नहीं बोलते, चाहे जान की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। जालिम हमेशा हक़ की आवाज़ दबाने की कोशिश करता है, मगर हक़ की रोशनी कभी बुझ नहीं सकती। अल्लाह अपने नबियों को दुनिया से उठाकर अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है। हज़रत अलैहि अस्सलाम की शहादत हमें यह सबक देती है कि हक़ का रास्ता कुर्बानियों से भरा हुआ है, लेकिन जो शख्स अल्लाह के लिए सब्र और कुर्बानी देता है, इसका मकाम हमेशा बुलंद रहता है। हज़रत अलैहि अस्सलाम की शहादत। हज़रत अलैहि अस्सलाम हज़रत ज़िक्रिया अलैहि अस्सलाम के फ़र्जंद और अल्लाह के पाक नबी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बचपन ही से इल्म, हिकमत और पाकीज़ा ज़िंदगी अता की थी। उनकी पूरी ज़िंदगी इबादत, सच्चाई और हक़ की दावत से भरी हुई थी। ज़िंदगी का मकसद। हज़रत अलैहि अस्सलाम लोगों को शिर्क, गुनाहों और ज़ालिमाना रवैयों से रोकते थे। वो हमेशा पाकीज़ा और सच्ची बातों की दावत देते। लोग उनकी रूहानियत और सच्चाई से मुतासिर होते, मगर कुछ जालिम हुक्मरान उनकी नसीहतों से नाराज़ हो जाते। जालिम बादशाह का फितना। इस ज़माने का एक बादशाह ख्वाहिशात और नफ़रत में अंधा हो गया था। इसने अपने जुल्म को ही हक़ समझ लिया था। हज़रत अलैहि अस्सलाम ने इसे रोका और खिलकर नसीहत की, जो तुम कर रहे हो वो अल्लाह के नज़दीक हराम है। लेकिन बादशाह अपनी ख्वाहिशात में इतना डूबा हुआ था कि वो ये बात बर्दाश्त न कर सका। इसके दिल में हज़रत अलैहि अस्सलाम के खिलाफ बुग़्ज़ बढ़ गया। शहादत का लम्हा। एक दिन इस जालिम बादशाह ने हुक्म दिया कि हज़रत अलैहि अस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए। चुनांचे फ़ौजियों ने इस मासूम और बरगुज़ीदा नबी को शहीद कर दिया। उनका पाकीज़ा खून बह गया, मगर उनकी रूह इज़्ज़त और रहमत के साथ अल्लाह के हुजूर पहुँच गई। अल्लाह की रहमत। कुरान मजीद में हज़रत अलैहि अस्सलाम का ज़िक्र उन अल्फाज में आता है, सलाम है पर जिस दिन वो पैदा हुए, जिस दिन उनकी वफ़ात हुई और जिस दिन जिंदा उठाए जाएंगे। सूरत मरियम 15। यानी उनकी ज़िंदगी के हर मरहले पर अल्लाह की रहमत और सलामती थी। हक़ कहना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन अंबिया कभी झूठ नहीं बोलते, चाहे जान की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। जालिम हमेशा हक़ की आवाज़ दबाने की कोशिश करता है, मगर हक़ की रोशनी कभी बुझ नहीं सकती। अल्लाह अपने नबियों को दुनिया से उठाकर अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है। हज़रत अलैहि अस्सलाम की शहादत हमें यह सबक देती है कि हक़ का रास्ता कुर्बानियों से भरा हुआ है, लेकिन जो शख्स अल्लाह के लिए सब्र और कुर्बानी देता है, इसका मकाम हमेशा बुलंद रहता है। हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम और जनवत। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम को ऐसी बादशाहत अता फरमाई जो किसी और नबी को नहीं मिली। उनकी सल्तनत में इंसान, परिंदे, हवाएं और जनवत सब उनके हुक्म के ताबे थे। ये सब अल्लाह की कुदरत और मौजिज़ा था। जनवत पर काबू। जनवत एक निहायत ताकतवर मखलूक हैं। वो लम्हों में लंबा सफ़र तय कर लेते हैं, भारी भरकम काम सरंजाम देते हैं और इंसान के बस से बाहर काम भी आसानी से कर डालते हैं। लेकिन हज़रत सुलेमान के लिए अल्लाह ने उन्हें मुसख्खर
मुती व फरमाबरदार कर दिया था। कुरान में जिक्र है, और जनवत में से कुछ ऐसे थे जो इस सुलेमान के लिए अल्लाह के हुक्म से काम करते थे, और जो उनके हुक्म से सरकशी करता हम इसे आग के अजाब का मजा चखाते थे। सूरत सबा 12। जनवत के काम। हजरत सलमान उनसे बड़े बड़े काम करवाते थे, जैसे कि शानदार महल्लात और बुलंद व बाला इमारतें बनवाना, समंदरों में गौते लगाकर जवाहरात निकालना, मजबूत कले और बड़े बड़े मुजस्समे तैयार करना, मुश्किल और भारी खिदमतें अंजाम देना। ये सब अल्लाह के हुक्म से मुमकिन था, न कि जनवत की अपनी ताकत से। जनवत का इम्तिहान। जनवत हजरत सलमान की हैबत से डरते थे, मगर वो ये भी जानते थे कि ये ताकत सलमान की जाती नहीं बल्कि अल्लाह की अता है। ये उनके लिए इम्तिहान था। अगर इताअत करते तो इज्जत मिलती, अगर नाफरमानी करते तो फौरन अजाब आता। सबक। असल ताकत और हुकूमत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इंसान अजनू किसी के पास अपनी जाती ताकत नहीं, सब अल्लाह के हुक्म के गुलाम है। जब अल्लाह किसी को कुव्वत बादशाहत देता है तो इसका मकसद शुक्र और इंसाफ है, न कि गुरूर। जनवत भी अल्लाह के बंदे हैं और वो भी इसके हुक्म के पाबंद हैं। हजरत सलमान और जनवत का वाक़या हमें यह सबक देता है कि इज्जत, ताकत और सल्तनत सब अल्लाह की अता है। असल हुक्मरान सिर्फ वही है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जनवत। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी बादशाहत अता फरमाई जो किसी और नबी को नहीं मिली। उनकी सल्तनत में इंसान, परिंदे, हवाएं और जनवत सब उनके हुक्म के ताबे थे। ये सब अल्लाह की कुदरत और मौजिज़ा था। जनवत पर काबू। जनवत एक निहायत ताकतवर मखलूक हैं। वो लम्हों में लंबा सफ़र तय कर लेते हैं, भारी भरकम काम सरंजाम देते हैं और इंसान के बस से बाहर काम भी आसानी से कर डालते हैं। लेकिन हजरत सलमान के लिए अल्लाह ने उन्हें मुसख्खर, मुती व फरमाबरदार कर दिया था। कुरान में जिक्र है, और जनवत में से कुछ ऐसे थे जो इस सुलेमान के लिए अल्लाह के हुक्म से काम करते थे, और जो उनके हुक्म से सरकशी करता हम इसे आग के अजाब का मजा चखाते थे। सूरत सबा 12। जनवत के काम। हजरत सलमान उनसे बड़े बड़े काम करवाते थे, जैसे कि शानदार महल्लात और बुलंद व बाला इमारतें बनवाना, समंदरों में गौते लगाकर जवाहरात निकालना, मजबूत कले और बड़े बड़े मुजस्समे तैयार करना, मुश्किल और भारी खिदमतें अंजाम देना। ये सब अल्लाह के हुक्म से मुमकिन था, न कि जनवत की अपनी ताकत से। जनवत का इम्तिहान। जनवत हजरत सलमान की हैबत से डरते थे, मगर वो ये भी जानते थे कि ये ताकत सलमान की जाती नहीं बल्कि अल्लाह की अता है। ये उनके लिए इम्तिहान था। अगर इताअत करते तो इज्जत मिलती, अगर नाफरमानी करते तो फौरन अजाब आता। सबक। असल ताकत और हुकूमत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इंसान अजनू किसी के पास अपनी जाती ताकत नहीं, सब अल्लाह के हुक्म के गुलाम है। जब अल्लाह किसी को कुव्वत बादशाहत देता है तो इसका मकसद शुक्र और इंसाफ है, न कि गुरूर। जनवत भी अल्लाह के बंदे हैं और वो भी इसके हुक्म के पाबंद हैं। हजरत सलमान और जनवत का वाक़या हमें यह सबक देता है कि इज्जत, ताकत और सल्तनत सब अल्लाह की अता है। असल हुक्मरान सिर्फ वही है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जनवत। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी बादशाहत अता फरमाई जो किसी और नबी को नहीं मिली। उनकी सल्तनत में इंसान, परिंदे, हवाएं और जनवत सब उनके हुक्म के ताबे थे। ये सब अल्लाह की कुदरत और मौजिज़ा था। जनवत पर काबू। जनवत एक निहायत ताकतवर मखलूक हैं। वो लम्हों में लंबा सफ़र तय कर लेते हैं, भारी भरकम काम सरंजाम देते हैं और इंसान के बस से बाहर काम भी आसानी से कर डालते हैं। लेकिन हजरत सलमान के लिए अल्लाह ने उन्हें मुसख्खर, मुती व फरमाबरदार कर दिया था। कुरान में जिक्र है, और जनवत में से कुछ ऐसे थे जो इस सुलेमान के लिए अल्लाह के हुक्म से काम करते थे, और जो उनके हुक्म से सरकशी करता हम इसे आग के अजाब का मजा चखाते थे। सूरत सबा 12। जनवत के काम। हजरत सलमान उनसे बड़े बड़े काम करवाते थे, जैसे कि शानदार महल्लात और बुलंद व बाला इमारतें बनवाना, समंदरों में गौते लगाकर जवाहरात निकालना,
مضبوط قلعے اور بڑے بڑے مجسمے تیار کرنا، مشکل اور بھاری خدمتیں انجام دینا، یہ سب اللہ کے حکم سے ممکن تھا، نہ کہ جنوت کی اپنی طاقت سے۔ جنوت کا امتحان۔ جنوت حضرت سلمان کی ہیبت سے ڈرتے تھے، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ طاقت سلمان کی ذاتی نہیں بلکہ اللہ کی عطا ہے۔ یہ ان کے لیے امتحان تھا۔ اگر اطاعت کرتے تو عزت ملتی، اگر نافرمانی کرتے تو فوراً عذاب آتا۔ سبق: اصل طاقت اور حکومت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان اجنو کسی کے پاس اپنی ذاتی طاقت نہیں، سب اللہ کے حکم کے غلام ہے۔ جب اللہ کسی کو قوت بادشاہت دیتا ہے تو اس کا مقصد شکر اور انصاف ہے، نہ کہ غرور۔ جنوت بھی اللہ کے بندے ہیں اور وہ بھی اس کے حکم کے پابند ہیں۔ حضرت سلمان اور جنوت کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ عزت، طاقت اور سلطنت سب اللہ کی عطا ہے، اصل حکمران صرف وہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور جنوت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ ان کی سلطنت میں انسان، پرندے، ہوائیں اور جنوت سب ان کے حکم کے تابع تھے۔ یہ سب اللہ کی قدرت اور معجزہ تھا۔ جنوت پر قابو۔ جنوت ایک نہایت طاقتور مخلوق ہیں۔ وہ لمحوں میں لمبا سفر طے کر لیتے ہیں، بھاری بھرکم کام سرانجام دیتے ہیں اور انسان کے بس سے باہر کام بھی آسانی سے کر ڈالتے ہیں۔ لیکن حضرت سلمان کے لیے اللہ نے انہیں مسخر، مطیع و فرمانبردار کر دیا تھا۔ قرآن میں ذکر ہے، اور جنوت میں سے کچھ ایسے تھے جو اس سلیمان کے لیے اللہ کے حکم سے کام کرتے تھے، اور جو ان کے حکم سے سرکشی کرتا ہم اسے آگ کے عذاب کا مزہ چکھاتے تھے۔ سورۃ سبا 12۔ جنوت کے کام۔ حضرت سلمان ان سے بڑے بڑے کام کرواتے تھے، جیسے کہ شاندار محلات اور بلند و بالا عمارتیں بنوانا، سمندروں میں غوطے لگا کر جواہرات نکالنا، مضبوط قلعے اور بڑے بڑے مجسمے تیار کرنا، مشکل اور بھاری خدمتیں انجام دینا، یہ سب اللہ کے حکم سے ممکن تھا، نہ کہ جنوت کی اپنی طاقت سے۔ جنوت کا امتحان۔ جنوت حضرت سلمان کی ہیبت سے ڈرتے تھے، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ طاقت سلمان کی ذاتی نہیں بلکہ اللہ کی عطا ہے۔ یہ ان کے لیے امتحان تھا۔ اگر اطاعت کرتے تو عزت ملتی، اگر نافرمانی کرتے تو فوراً عذاب آتا۔ سبق: اصل طاقت اور حکومت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان اجنو کسی کے پاس اپنی ذاتی طاقت نہیں، سب اللہ کے حکم کے غلام ہیں۔ جب اللہ کسی کو قوت بادشاہت دیتا ہے تو اس کا مقصد شکر اور انصاف ہے، نہ کہ غرور۔ جنوت بھی اللہ کے بندے ہیں اور وہ بھی اس کے حکم کے پابند ہیں۔ حضرت سلمان اور جنوت کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ عزت، طاقت اور سلطنت سب اللہ کی عطا ہے، اصل حکمران صرف وہی ہے۔